अस्सलाम वालेकुम। सभी भाइयों को बता दूं कि फॉर्म 6 आप अपने बीएलओ से ले सकते हैं, और अगर किसी को बीएलओ से नहीं मिलता है फॉर्म 6 तो आप मेरे से भी ले सकते हैं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और फॉर्म 6 मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके साथ एक घोषणा पत्र भी लगेगा जिसके अंदर आपकी या आपके पेरेंट्स की SIR की 2003 की डिटेल भरी जाएगी। उसी से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका पैन कार्ड हो, या आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो, या आपकी 8वीं की TC हो, या उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट हो। ये कोई भी आपका जन्म प्रमाण पत्र का सबूत उसके अंदर आपको अटैच करना है। और पते के लिए, आपके पते के लिए आपका बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन या पानी का बिल, या आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हो, या आपके पास पासपोर्ट हो, या इसके अलावा आपके पास कोई अदर एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 6 भरा कैसे जाएगा। इसके भरने की 2 प्रक्रियाएं हैं, एक है ऑफलाइन और दूसरी है ऑनलाइन। आप ऑफलाइन फॉर्म भरें तो आपको बीएलओ को देना है, और अगर आप ऑनलाइन भी फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म निकलेगा उसका प्रिंट आउट सारे अटैचमेंट के साथ बीएलओ को जरूर सबमिट करें। ये आपको दोनों प्रक्रियाओं में करनी है। ये इस तरीके का आपका फॉर्म 6 होगा। ये फॉर्म 6 आपका 3 पेज में होता है, पहला पेज, दूसरा पेज और ये आपका तीसरा पेज। अब इसके अंदर जो नए आवेदक हैं उनको अपने फैमिली मेंबर में से अपने पापा का, अपनी मदर का, या अपने किसी भी लीगल गार्जियन का एक पहचान पत्र लगाना भी जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को हम भरेंगे कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे भाग संख्या। आप जहाँ का फार्म भर रहे हैं उसकी भाग संख्या लिखेंगे। जैसे अब मैं भाग संख्या लिख देता हूँ, ये मैंने भाग संख्या लिख दी। फिर यहाँ पे उसका विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र की संख्या हो गई, यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का नाम। अब उसके बाद हम आते हैं अगले कॉलम पे। अब ये अगला कॉलम है हमारा, ये कह रहा है नाम राज्य भाषा में। अब यहाँ पे हमें आवेदक का नाम लिखना है, यानी कि राज्य भाषा का मतलब हो गया हिंदी के अंदर। जैसे कि अब मैं नाम लिख देता हूँ इसका आवेदक का, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है ये उपनाम यदि कोई हो। उपनाम का मतलब हो गया जैसे हम नाम लिखते हैं, किसी का नाम लिख दिया और उसका हम प्यार में कुछ और भी कहते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे चांदनी लिखने के बाद अब यहाँ पे उपनाम यदि कोई हो, जैसे कि हम किसी को लाडो कह देते हैं प्यार में, या गुड़िया कह देते हैं, तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। अब यहाँ पे हमें लिखना है इंग्लिश में ये नाम, ठीक है। तो अब इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद इंग्लिश में भी वही प्रोसेस है, अगर कोई उपनाम है तो लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो। फिर आते हैं यहाँ पे डिटेल देनी है अब हमें कि अब हम ये पिता के रेफरेंस से भर रहे हैं, माँ के रेफरेंस से भर रहे हैं, या पति के रेफरेंस से भर रहे हैं, पत्नी के, या अन्य कोई दशा। जैसे मान लीजिए कि आपके माता पिता नहीं है और आपकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन आपकी जो वोट है वो किसी ऐसे के पास बन रही है जहाँ पे आप लीगल गार्जियन के अंडर में रह रहे हैं। जैसे कि आपकी मौसी हो गई, नाना हो गए, नानी हो गई, दादा हो गए, या फूफी हो गई, उनके पास आप रह रहे हो, तो उनके लीगल गार्जियन का आपको यहाँ पे वो देना है जो आपके संरक्षक हैं, ठीक है। तो उसका आपको डिटेल यहाँ देनी। अब हम ये भर रहे हैं इसके हस्बैंड के उससे, तो हम यहाँ पे हस्बैंड को टिक कर देंगे और यहाँ पे इसके हस्बैंड का नाम लिख देंगे। हस्बैंड का नाम इसका है, यहाँ पे लिखना हमें हिंदी में सबसे पहले, ठीक। उसके बाद नीचे अगला कॉलम आता है जिसमें हम लिखते हैं इंग्लिश के अंदर। पहले मैं इस नाम को पूरा कर देता हूं, ये हो गया पूरा नाम। अब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे इसी तरीके से। हमेशा जब भी नाम लिखते हैं तो पूरा होने के बाद अगला सरनेम आने से पहले या कोई भी आगे का नाम आने से पहले बीच में एक कॉलम खाली छोड़ना है हमको, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसको इंग्लिश में,
ठीक। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर, अगर तुम्हारा अपना मोबाइल नंबर है तो वो डाल दो, और तुम्हारा अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर अपने रिलेटिव्स का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं नीचे वाले कॉलम में। ठीक है, हम यहाँ पर इनके रिलेटिव्स का मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आती है ईमेल आईडी। अब हमें यहाँ पे ईमेल आईडी भरनी है, जो भी उनकी ईमेल आईडी है, अगर है तो भर सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, इस ईमेल आईडी डालने से हमें ये बेनिफिट होता है कि जब आपका पहचान पत्र आ जाएगा तो वो आपकी ईमेल आईडी पे भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे आता है हमारा अगला कॉलम, आधार संख्या, जो हमें देनी अनिवार्य है। यहाँ पे आधार संख्या पे टिक करेंगे और यहाँ पे आधार का नंबर लिख देंगे। ठीक, जैसे कि जो भी इनका आधार नंबर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद आता है कि ये मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, यानी कि पुरुष है, स्त्री है या अदर जेंडर है। तो ये हमारी स्त्री है, हमने स्त्री पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे आती है डेट ऑफ बर्थ, कि इनकी जन्म तिथि क्या है। अब यहाँ पे हम इनकी जन्म तिथि लिख देते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस फिर आता है कि आप जन्म के प्रूफ में क्या प्रूफ देना चाहते हो। तो इसके अंदर हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, या किसी चालान की कॉपी दे सकते हैं, या हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लगा सकते हैं, या आपका पासपोर्ट हो, है ना, या कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसके अंदर आपकी जन्म तिथि अंकित की गई है और वो मान्य हो। यहाँ पे आधार कार्ड का आप देखेंगे ऑप्शन है, लेकिन आधार कार्ड के ऊपर एक क्लोज लिखी हुई है कि वो आपका जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है। इस आधार पे कई बार ये हमारा रिजेक्ट हो जाता है, तो इसलिए बेहतर होगा या तो आप जन्म प्रमाण पत्र दें, या आप हाई स्कूल की मार्कशीट दें, या अपना पैन कार्ड दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका आधार कार्ड दे रहे हैं और इनका पैन कार्ड दे रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है, ये कह रहा है जन्म तारीख के सबूत के लिए अन्य दस्तावेज। अगर इन सब के अलावा भी, जो ऊपर दस्तावेज है इनके अलावा भी अगर कोई और दस्तावेज ऐसा है जो आप प्रमाणित कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। अब आते हैं हम एड्रेस वाले कॉलम पे, यहाँ हमारा एड्रेस भरा जाएगा। ठीक, तो जैसे एड्रेस के कॉलम पे आते हैं, मकान नंबर कुछ नहीं है, खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोहल्ला रोड में जो भी है वो डाल देंगे, गांव डाल देंगे, डाकघर डाल देंगे, यहाँ पे इनका पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे तहसील डाल देंगे, जैसे इनकी तहसील लग रही है मवाना। यहाँ पे जिला डाल देंगे, यहाँ पे राज्य का नाम डाल देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, अगला प्रोसेस हमारा जो आता है वो है अगला पेज। अगले पेज पे हम चलते हैं, यहाँ पे अब ये आता है हमारा एड्रेस का प्रूफ का, कि यहाँ पे हमें एड्रेस में क्या देना है। अब एड्रेस में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बिजली का बिल या पानी का कनेक्शन या गैस का कनेक्शन कोई भी हो, आधार कार्ड भी चल जाएगा, या आपकी कोई भी एक डाक बुक वर्तमान की, या आपका पासपोर्ट, या आपका मूल निवास, या आपकी बेनामी की कॉपी भी चल सकती है। ठीक है, अब एड्रेस में हम क्या दे रहे हैं, इनका आधार कार्ड। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये मांग रहे हैं निवास के सबूत के लिए अन्य कोई दस्तावेज, कोई ऐसा दस्तावेज जो सरकारी तौर से आपको जारी किया गया हो, बोनाफाइड आपका सर्टिफिकेट, एक लेटर हो जो ये जारी करता हो कि हाँ आप यहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है, ये उसके लिए है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये आपको नहीं भरने हैं, ये सिर्फ उन लोगों को भरने हैं जो विकलांग की श्रेणी में आते हैं, विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। जैसे किसी के हाथ में दिक्कत है, किसी की आंख में दिक्कत है, किसी के पैर में दिक्कत है, कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, है ना,
तो जितने भी विकलांग हैं वो यहाँ पे अपनी डिटेल भरेंगे, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आते हैं परिवार के सदस्य का निर्वाचन में रिकॉर्ड। जैसे कि अब मैं इनका भर रहा हूँ, तो अब मैं इनके पति के रेफरेंस से भर रहा हूँ, तो इन्हीं के साथ इनकी जो वोट है मैपिंग में रहेगी, मर्ज में रहेगी, उसी बूथ के पास रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे उनका डाटा देंगे। जैसे कि मैंने इनके पति का वहाँ पे डिटेल दी थी, तो अब मैं इनके पति का वो डालता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे इनका संबंध है, पति का है, ये इनके पति हैं। यहाँ पे हम इनका पहचान पत्र डाल देंगे, जो भी इनका पहचान पत्र नंबर होगा। ठीक, ठीक। उसके बाद अब आता है ये आपका घोषणा पत्र। इसे घोषणा पत्र को भरना है हमें। घोषणा पत्र को भरना बहुत आसान है। जैसे कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म स्थान जहाँ का है वहाँ का डालेंगे। जैसे कि इनकी ससुराल जो मायका था वो आपका गाजियाबाद का है और इनका जन्म हुआ था मोदी नगर में। ठीक है, शहर जो पड़ेगा इनका, यहाँ पे इनका जिला आ गया गाजियाबाद। ठीक, और इनका ग्राम जो है वो है सुखदेवपुर। सुखदेवपुर, देवपुर। ठीक है, यहाँ पे अब ये कह रहा मैं प्रारूप 6 की क्रम संख्या 8 में दिए गए पते वाले स्थान में कितने समय से रह रहे हूँ। यहाँ पे अब इनका समय लिखना है, कितने समय से रह रहे हैं। जन्म से नहीं, अब तो ये यहाँ पे रह रहे हैं ना, जहाँ पे अब वर्तमान में रह रहे हैं वो वर्तमान वाला डालना है अब हमें। ठीक है ना, वर्तमान में मतलब जहाँ ये शादी होकर गई हैं वहां पर कितने समय से रह रहे हैं। वहां पे इनको रहते हुए कितना टाइम हो गया, 13 साल हो गए। 13 साल। तो यहाँ पे हम इनके वो लिख देंगे 13 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद आगे आता है मेरे पास ऊपर 7-6 में चलने की सबूत के प्रमुख दस्तावेज में कोई भी दस्तावेज नहीं है। अगर दस्तावेज नहीं होता उस स्थिति में ये यहाँ पे है ना भरना है आपको, लेकिन आप प्रूफ दे रहे हैं तो आपको इसको नहीं भरना है। अब यहाँ पे जैसे कि आप जिस तारीख में भर रहे हैं उस तारीख को डाल देंगे। जैसे कि हम इसको भर रहे हैं 9 जनवरी 2026 में। कहाँ से भर रहे हैं, मेरठ से। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो गया पूरा। अब यहाँ पर आवेदक अपने सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद ये आपका जो फार्म बचता है ये बीएलओ को भरना होता है। ठीक है, बीएलओ के पास आप इस फार्म को जमा करेंगे। बीएलओ इस फार्म को भर के यहाँ पे दस्तखत करके आपको ये इतना हिस्सा काट के दे देगा। अब इसके बाद की प्रक्रिया आती है इसका अनेक्जर, जो हमें एसआईआर के अकॉर्डिंग भरना है। अब वो आता है हमारा एनेक्जर 4, डिक्लेरेशन फॉर्म कह देते हैं, इसे घोषणा पत्र भी कह देते हैं। ये हमने ऑनलाइन निकाला है, इसलिए इंग्लिश में है, क्योंकि ऑनलाइन हिंदी का प्रारूप इसका अवेलेबल नहीं है साइड पे, पर आपको बीएलओ के पास से ये हिंदी में मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जिसका हमने फार्म भरा है उसका नाम डालेंगे। ठीक है, जैसे कि नाम है उनका ठीक, इसको इंग्लिश में भी डाल देंगे। ओके, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी उनका मोबाइल नंबर है ETC, और यहाँ पे उनका एड्रेस डाल देंगे। जैसे अब एड्रेस है इनका ग्राम एवं पोस्ट मानपुर, जिला मेरठ, और जी तहसील मवाना। ठीक है जी, अब यहाँ पे डालेंगे इनके गार्जियन की डिटेल, यानी कि माता पिता की डिटेल, जो SIR के अंदर अवेलेबल थी या रियल में है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनकी वर्तमान की यहाँ पे गार्जियन की डिटेल डाल देंगे। जैसे कि इनके पापा का नाम है
देश राज। ठीक, इनका एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो डाल देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे इनकी माता का नाम डालेंगे। इनकी माता का नाम क्या था? चलिए यहाँ पे इनकी माता का नाम डाल देंगे। फिर उनका पहचान पत्र का नंबर डाल देंगे अगर अवेलेबल है। फिर यहाँ पे आती है स्पाउस की डिटेल। स्पाउस की डिटेल यानी कि इनकी अगर शादी हो गई है तो इनके पति का नाम, और अगर आदमी है तो उनकी पत्नी का नाम। जैसे कि इनकी शादी हो गई है, इनके पति का नाम है मोहित कुमार। यहाँ पे उनका पहचान पत्र है तो डाल देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे कि हमने यहाँ डाल दिया। अब आती है यहाँ पे इनके SIR के अकॉर्डिंग इनके पेरेंट्स की डिटेल। अगर इनका अपना नाम होता 2003 की लिस्ट में तो हम ये वाला हिस्सा भरते, और अगर इनका नाम नहीं है तो हम इनके पेरेंट्स का भरेंगे, तो इसलिए हम ये वाला भरेंगे। ठीक है, 2003 में जैसे रिकॉर्ड अवेलेबल था हमें सेम वैसे ही डालना है। यहाँ पे हमने इनका नाम लिख दिया। यहाँ पहचान पत्र का नंबर इनका आया था तो वो डाल देंगे हम। ठीक, ETC। यहाँ पे इनके रिलेटिव का नाम डाल देंगे। रिलेटिव नेम में इनके पापा के पापा का नाम था तो यहाँ पे हम उनका नाम लिख देंगे। यहाँ रिलेशन लिख देंगे, ये इनके पिता हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिला इनका था गाजियाबाद। ठीक, यहाँ पे स्टेट लिख देंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इनकी विधानसभा का नाम लिख देंगे, विधानसभा थी इनकी मोदी नगर। अब यहाँ पे उसकी डिटेल डाल देंगे। विधानसभा क्षेत्र का नंबर था 374, 255 और जी तुम्हारा 769। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हमारा आता है, ये कह रहा है कि क्या तुम जो फॉर्म 6 अप्लाई कर रहे हो, इस फॉर्म 6 से पहले तुम कहीं किसी अलग विधानसभा में या क्षेत्र में वोटर्स तो नहीं हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, और अगर आप वोटर्स हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तब आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है और लिखना है कि हम अपना फॉर्म 8 के थ्रू उसे शिफ्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं, और यहाँ पे BLO के साइन करा के ये फॉर्म आपको जमा कर देना है। ठीक है, ये आपका फॉर्म 6 पूरा हो जाता है। तो आपने देखा, हमने आपको पूरा फॉर्म 6 किस तरीके से भरा जाना है बहुत आसान तरीके से समझाया है। अब आपका ये फॉर्म 6 पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना एक नवीनतम फोटो यहाँ पे चिपकाना है, और एक फोटो स्टेपल से या पिन से आप अटैच करके यहाँ पर ऊपर टॉप पर इसके साथ BLO को ये फॉर्म जमा कर देंगे। ठीक, उसके लिए बाद में BLO से यहाँ से एक स्लिप मिलेगी जो BLO आपको देगा लिख के। आप चाहें तो जो BLO को फॉर्म जमा कर रहे हैं उसकी एक फोटोकॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी, और आप अपना फॉर्म 6 बड़े आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को अपना फॉर्म 6 भरने में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, या वो अपना फॉर्म नहीं भर पाता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे पास आ सकते हैं, आपका फॉर्म 6 मैं भर के आपको दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।